श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर भोले शंकर, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, ओम बाबा विश्वनाथ। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड कथा यहाँ तक आप पहुंची है कि नारद जी की मां पार्वती को जब बताया गया हेमंत को कि आपकी बिटिया सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसके जो वर होंगे वो निर्गुण है, अगुण है, उसमें बहुत सारा दोष है। तो फिर बात हुई कि भाई दोष का निवारण कैसे किया जाए, इसकी हस्तरेखा में कुछ किया जाए। नारद जी बोले यह असंभव है, क्योंकि ये ब्रह्मा का लिखा हुआ है, इसका मिटाने वाला कोई नहीं है। तो फिर बात आई कि भाई जो समर्थवान होते हैं उसको कोई दोष नहीं लगता है, शिव जी भी भगवान है इसलिए वो समर्थवान है। ये सारा अवगुण जो है ये सगुण में बदल जाएगा, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो फिर मैना हेमंत से कहती है कि ऐसा हो, अगर योग्य वर नहीं मिले और हम लोग विवाह कर दें तो लोग हंसी होगी, दुनिया क्या कहेगी, इसलिए इससे अच्छा रहेगा कि मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाए। तो फिर आगे देखिए क्या प्रसंग होता है। जो अस हिस्सी सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरि नरक महु जीव की इस समान। जो अस हिस्सी सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, जो मनुष्य अपने अभिमान के, ज्ञान के अभिमान से अगर भगवान से तुलना करता है, उससे होड़ करता है, पर ही कल्प भरी नरक महु जीव की इस समान, वह कल्प भर के लिए नरक को भोगता है, यानी एक युग तक नरक में रहता है। क्या कभी ईश्वर जीव की बराबरी हो सकती है? यानी जीव कभी ईश्वर की बराबरी कर सकता है? यह संभव है? सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कब हो न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, गंगा जल से बनाई हुई मिद्रा जानकर भी संत लोग इसे पान नहीं करते हैं। कबहु न संत करहि तेहि पाना, उसका पान कभी नहीं करते हैं। सुर सरि मिले सो पावन, जैसे इस अनीस अंतरु जैसे। जैसे वह शराब, वो खराब चीज, और गंगा जल जैसे पावन में मिल जाता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। इस अनीस ही अंतर, जैसे ऐसे ईश्वर और मनुष्य में अंतर है। शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु क्या है? समरथ है क्योंकि भगवान है। यही विवाह सब विधि कल्याणा, अगर ये विवाह हो जाता है तो हर प्रकार से, हर विधि से, हर नियम से यह कल्याणकारी है। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। दुराराध्य पे अहि महेशु, लेकिन महेश की आराधना करना बड़ा कठिन है, दुराराध्य है। आशुतोष पुण्य किए कलेशु, और इसके आशुतोष में क्या यह है कि अगर आप तपस्या करेंगे तो आशुतोष बोले शंकर बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भाव में टिसकहि त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कुमारी, तुम्हारी बेटी अगर तपस्या कर सके शिव शंकर का, भोले शंकर का, तो भाव में टिसकहि त्रिपुरारी। तो जो हो नहीं है, जो बुराइयां हैं वो शंकर कल्याण में बदल जाएगी, ये त्रिपुरारी कर सकते हैं। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। यद्यपि बर अनेक जग माही, बोलता दुनिया में बहुत सारा बर है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे बेटे के लिए बर नहीं है। यही कह शिव तज दूसर नाही, परंतु इसके लिए, ये पार्वती के लिए, ये जगदम्बा के लिए, अंबिका के लिए दूसरा कोई वर नहीं है, सिर्फ एक ही वर है। वरदायक प्रणतारति भंजक, भंजन कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। ये क्या विशेषता जानते हैं बोले बाबा का? वरदायक, वर देने वाले हैं। प्रणतारति भंजक, जो शरणागत है उसके दुख को भंजन करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। कृपा सिंधु, वो कृपा के सिंधु हैं। सेवक मनोरंजन, सेवकों के मन को खुश करने वाले हैं। इच्छित फल बिनु शिव अपराध है, शिव की आराधना के बिना इच्छित फल की कल्पना करना मूर्खता है। ले ही न कोटि जग जो उपजावे, जितना भी जग तपस्या कर लीजिए लेकिन बिना शिव की आराधना के इच्छित फल मिलने वाला नहीं है। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दीन आशीष। ऐसा कहकर नारद जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण करके आशीष दिए गिरजही, मतलब पार्वती को।
हो ही यह कल्याण अब संशय तज हो। गिरीश और पिता के कहते हैं कि ते बेटी का कल्याण होगा, अब चिंता मत कीजिए, मैंने आशीष दे दिया है। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गए हूं, यह कहकर ब्रह्म भवन चले गए। कौन? नारद जी। आगिल चरित सुनहु जस भय हूं, आगे सुनिए कि क्या क्या चरित्र में होता है। पति एकांत पाई का मैना, नाथ न मैं समझी मुनि बैना। बोला हे नाथ, मुनि ने किस प्रकार समझाइए, हमको कुछ नहीं समझ में आया। हे गिरीश, हे हेमंत, हे पतिदेव, मुझे समझाइए। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। बोलता जो घरु बरु, यदि घर बर कुल हो ही अनुपा, अगर अनूप होगा, अगर सकारात्मक होगा, अगर हमारे अनुसार होगा, करे विवाह सुता अनुरूपा, तब मैं अपनी बेटिया का विवाह करूंगा। न तो कन्या बरु रहो कुंवारी, कंत मम प्राण प्यारी। ये मेरी प्राण प्यारी बिटिया है, हमसे प्राण से ज्यादा प्यारी है। हेमंत जी अपने पति से गुहार लगा रही है। न तो कन्या बरु रहो कुमारी, इसको मैं विवाह नहीं करूंगा, ये कुमारी रह जाएगी, ये मंजूर है, लेकिन प्रतिकूल वर्ष से कभी इसका विवाह हम कर नहीं सकते। जो न मिले ही बरु गिर जही जोगू, गिर जड़ सहज कहे सब लोग। अगर जोग बर नहीं मिलेगा, मान लीजिए ले आइएगा इधर उधर से, जैसे मनता से, तो लोग क्या कहेंगे कि पर्वत तो ऐसे ही मूर्ख होता है, तो हम लोग को मूर्ख ही समझेंगे लोग। सोई विचारी पति करे हो विबाहु, चेहि न बहुरी होई उर्दाहु। हे पतिदेव, इसलिए सोई विचारी पति करे हो विवाह, इसलिए सोच विचार के विवाह कीजिए। जेहि न बहुरी होई उर्दाहु, जैसे मेरा हृदय में संताप नहीं हो, कष्ट नहीं हो, जलने नहीं लगे, रोने नहीं लगे, हम ऐसा व्यवस्था कीजिए। अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। अस कही परिचरण धरि सीसा, ऐसा कहकर पार्वती उनके चरणों में गिर गई। बोले सहित स्नेह गिरीसा, और उसे स्नेह पूर्वक बोली। बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद बचनो अन्यथा नहीं। बोलते देखो कुछ भी कर लो, बरु पावक प्रगटे ससी माही, भले चंद्रमा में आग प्रकट हो सकता है, नारद बचनो अन्यथा नहीं, लेकिन नारद का वचन कभी झूठा नहीं होगा। प्रिया सोची परिहर हूँ, सब सुमिर हूँ श्री भगवान, पार्वती निर्मय जही सोई करही कल्याण। कहते हैं प्रिया सोचु परिहर हूँ, तो ये सोच विचार छोड़ो, चिंता छोड़ो, सब सुमिर हूँ श्री भगवान, और भगवान का स्मरण करो, उसकी श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। पार्वती ही निर्मय हो जही, जिसने पार्वती का निर्माण किया, सोई करे कल्याण, वही करे कल्याण करेंगे, ब्रह्मा जी कल्याण करेंगे, चिंता करना छोड़ दो। अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जाहि सिखावन देहु। बोलता अब जो तुम ही सुता परने हो, अब यदि तुमको अपनी बेटी पर प्रेम है, नेहू है, तो अस जाहि सिखावन देहु, तो जाके उसको सिखा दीजिए। क्या सिखाना है? करे सो तपूजे ही मिले ही महेशु, जब तक कठिन तपस्या नहीं करेगी तब तक महेश मिलने वाले नहीं है। आन उपाय न मिट ही कलश, और दूसरा कोई उपाय नहीं है कि कलश मिट जाएगा। इसलिए ये सब छोटी छोटी चिंताओं को छोड़कर बेटी को बोलो जाके शिव शंकर की तपस्या करे, भोले बाबा की तपस्या करे, सारा क्लेश, सारा दुख, सारा दर्द मिट जाएगा। नारद बचन सगर्भ सत्य सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजो असंका, सब भांति शंकर अकलंदा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और साकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह छोड़ दो, और शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब क्योंकि समरथ को नहीं दोष गोसाई। सुनि पति बचन हर सिमन माही, गई तुरंत उठी गिरजा पाही। सुनि पति बचन हर सिमन माही, यह सुनकर मैना खुशी से झूम उठी, गई तुरंत उठी गिरजा पाही, और गिरजा के पास चली गई, अपनी बिटिया के पास चली गई। वो मही बिलो की नयन भरे बारी, जैसे वो बिटिया को देखी पूरा आंखों में आंसू आ गया। सहित स्नेह गोद में बैठा लिया, अपने गोद में बैठा ली मैना अपनी बिटिया को। बार बार लेती उर लाई, बार बार हृदय में लगा रही है। गद गद कंठ न कछु कही जाए, और गद गद हो जा रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, भवानी तो सब कुछ जानती है, सर्वज्ञ है। मातु सुखद बोली मृदुवानी, माँ के सुख सुख के लिए उन्होंने मीठा वचन बोला। सुनहि माँ तुम्हें दिखी अस सपन, सुनाओ तो ही सुंदर घोर शुभ विप्र बर, अस उपदेश मोहि। सुनहि माँ तुम्हें दिख अस
सपन सुनाऊं तो मैं एक सपना देखूं, मैं उसको सुना रहा हूं तुमको। क्या देखूं? सुंदर गोर शुभ विप्र वर अस उपदेश मोहि। मुझे ये एक सुंदर गोरा सा ब्राह्मण आके ये उपदेश देता है। क्या दिया है? करहि जाहि तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। हे शैल कुमारी, उस ब्राह्मण ने कहा, शैल कुमारी, जो नारद ने तुम्हें वचन दिया उस वचन पर तुम विचार करो। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तप सुप्रद दुख दोष न सावा। बोलता तपस्या सारे दुख दोषों को नाश कर देगा, इसलिए मातु पिता ही पुण्य मत भावा। ये माँ पिता को भी अच्छा लगा कि नहीं, तपस्या ही एक उपाय है जहां से सारे दुख दरिद्रता मिट सकती है। और तपबल से कुछ भी हो सकता है, कोई भी दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगता। तपस्या के बल पर ही विधाता जो ब्रह्मा जो है पूरी दुनिया की रचना करते हैं। तप बल विष्णु सकल जगता, और विष्णु सकल जग का पालन करते हैं इसी तपस्या के बल पर। तप बल शंभु का नहीं संहारा, और शंभु इसी तप बल के आधार पर संहार करते हैं। तप बल शेषु धर ही महिधारा, और शेषनाग इतनी बड़ी धरती का भार जो है तपोबल के आधार पर ही धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, कर ही जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मति महतारी, सपन सुनाओ गिरी ही शंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिते बहुविधि समझाई, चले ओ माँ तप हित हरसाई। परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आओ न बाता। पिता माता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। देखिए क्या होता है, क्योंकि मैया सर्वज्ञ सब जानती है कि बिना तपस्या के भोले बाबा मिलने वाले नहीं है, इसलिए कोई उपाय नहीं है दूसरा। इसलिए उन्होंने इसका सहारा लिया और चल दी तपस्या के लिए। जय जय सिया राम, हर हर महादेव।